यहाँ से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि जो है ना इस बुक को पूरा ख़त्म कीजिए, तो बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। तो अब जो है ना चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किए तो सारा जो है ना लेकर के चलेंगे, चैप्टर नंबर 12 तक सारा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 में जो है ना क्या दिया हुआ है, देखिए पहले स्टार्टिंग में जो है ना मैप दिया हुआ है। थोड़ा मैप को हम समझा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैप से जो है ना थोड़ा जल्दी समझ में आता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आता है। तो देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, देखिए ध्यानपूर्वक मैप को देखिएगा, आपको सारा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, बिहार के जो सीमावर्ती जो जिला है ना, कौन कौन जिला जो है बिहार के सीमावर्ती जिले की मतलब देश जो स्थित है, या तो जिला पूछेगा कौन कौन जिला मतलब कौन कौन देश से टच करता है, इसके बारे में देखिए बताते हैं। देखिए पहला क्या है, नेपाल। नेपाल के साथ अगर पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के जो है ना बिहार का कितना जिला ऐसा है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, बताइए कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा ना कि बिहार के साथ मतलब बिहार का कितना जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो 7 जिला जो है बिहार का जो है ना जिला मतलब नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन जिला है इसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला जिला बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, पहला जिला बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा जिला बोलेगा तो पूर्वी चंपारण है। थोड़ा मैप को ना ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाकी अभी तो बिहार पुलिस का जो मेरिट लिस्ट आउट हुआ है तो सभी को देखिए अलग अलग सब का जिला भेजा है मतलब ज्वाइनिंग के लिए। तो एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा कि कहाँ कहाँ मेरा कौन सा जिला जो है ना मैप में कहाँ कहाँ स्थित है। बाकी जितने भी लोग बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा ये सभी का तैयारी करते हैं, तो आपको पता है कि बिहार के जो एग्ज़ाम में ना बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होगा बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए सभी क्लास को बारीकी से देखिएगा, तभी जो है ना आपका क्लास का 100% फ़ायदा होगा। तो देखिए नेपाल के साथ दूसरा अगर जिला बोलेगा तो पूर्वी चंपारण, पहला बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण, दूसरा बोलेगा तो पूर्वी चंपारण, और तीसरा जिला का बात करें तो कौन सा है, सीतामढ़ी है। कौन सा सीतामढ़ी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे देखिए अगर बात करें चौथा जिला कौन सा, तो मधुबनी है। कौन सा, मधुबनी है। आगे देखिए पाँचवा जिला बात करें कि पाँचवा जिला कौन सा है, तो देखिए सुपौल। सुपौल जो है ना नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे देखिए और भी सारा मैप दिया है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 1 में जो है ना ज़्यादा करके मैप के द्वारा जो है ना सर के द्वारा सारा समझाया गया है। तो आगे जितने भी चैप्टर नंबर 1 है कोशिश करेंगे कि एक क्लास में जो है ना सारा हम खत्म करवा दें। आगे देखिए छठा अगर जिला बोलेगा तो कौन सा, अररिया है। छठा कौन सा, अररिया। और सातवां क्या है, तो किशनगंज है। ये 7 जिला ऐसे हैं जो नेपाल के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो एक बार सुन लीजिए फिर से, नेपाल के साथ 7 जिला कौन कौन है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है बिहार का, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और क्या है, किशनगंज। ये सभी जो है ना नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो राज्य है तो बिहार का कितना जिला स्पर्श करता है, तो याद रखिएगा 3 जिला। कितना है, 3 जिला। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन कौन जिला है, देखिए पहला अगर बात करें तो कौन है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, तो किशनगंज करता है। दूसरा बोलेगा तो कटिहार करता है, और तीसरा बोलेगा तो कौन करता है, तीसरा जो है ना दूसरा जो है ना यहाँ पे देखिए पहला किशनगंज, दूसरा बोलेगा तो पूर्णिया, तीसरा बोलेगा तो कटिहार करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे इधर आइए, देखिए उत्तर प्रदेश के साथ कितना जिला सीमा साझा करता है बिहार का, तो 8 जिला। एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि नेपाल के साथ कितना जिला बिहार का जो है ना साझा करता, तो 7 हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल से बोलेगा कितना हो जाएगा, 3 जिला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ बोलेगा कितना जिला हो जाएगा, तो 8 जिला हो जाएगा। कौन कौन जिला 8 जिला है, देखिए पहला क्या है, पश्चिमी चंपारण, दूसरा क्या है, गोपालगंज है, तीसरा क्या है, सिवान है, चौथा बोलेगा तो सारण है, पाँचवा बोलेगा तो भोजपुर है, छठा बोलेगा तो बक्सर है, सातवां बोलेगा तो कैमूर, आठवां बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सातवां कैमूर, और आठवां बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सातवां कैमूर, आठवां भी यहाँ पे दिया है रोहतास हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अब आगे देखिए झारखंड है, तो झारखंड के साथ जो है ना बिहार कितना जिला साझा करता है सीमा अपना। यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सिंपल रहेगा ना कि निम्नलिखित में से झारखंड से कितना जिला जो है ना बिहार का कितना जिला सीमा साझा करता है, तो कितना जिला हो जाएगा, तो 8 जिला। 8 जिला देखिए कौन कौन है, तो पहला देखिए रोहतास है झारखंड के साथ, दूसरा बोलेगा तो औरंगाबाद है, तीसरा बोलेगा तो गया है, चौथा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, और पाँचवा बोलेगा तो जमुई हो जाएगा, छठा बोलेगा तो बांका हो जाएगा, सातवां बोलेगा तो भागलपुर हो जाएगा, और आठवां बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। तो ये 8 जिला ऐसे हैं बिहार का जो है ना झारखंड के साथ क्या होता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए आगे देखिए बिहार का भौगोलिक परिचय है। बिहार का भौगोलिक परिचय क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए पहला है नाम क्या है, तो बिहार है, सबको पता है। और देखिए 22 मार्च 1912 को भारत से बिहार उड़ीसा जो है ना अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार उड़ीसा क्या हुआ था, अलग हुआ था। ठीक है, और 1 अप्रैल 1936 को जो है ना उड़ीसा अलग हुआ था। क्या हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से। ठीक है, और आगे देखिए 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड अलग
लागू हुआ। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए बॉक्स में दिया हुआ है कि 22 मार्च को बिहार दिवस और बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार दिवस और बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए बिहार का मैप दिया हुआ है, बिहार के मैप दिया हुआ है, इसमें देखिए दर्शा रहा है कि उत्तर में जो है ना, उत्तर में देखिए कौन सा है, बिहार के उत्तर में क्या है, तो नेपाल है। दक्षिण में बोलेगा तो कौन सा राज्य है, तो दक्षिण में बोलेगा तो झारखंड है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के उत्तर से सीमा में जो है ना कौन सा राज्य है, देश पूछेगा तो नेपाल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर दक्षिण में बोलेगा तो कौन सा राज्य है, तो झारखंड है। ठीक है, और पूर्व में क्या है, तो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में बोलेगा तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आगे देखिए इसका उत्तरीय अक्षांश देख लेते हैं कि बिहार के उत्तर में जो है ना, बिहार के उत्तर में जो उत्तरीय अक्षांश है कितना है, तो 27 डिग्री 31 मिनट कितना है, 15 सेकेंड है। ठीक है, आगे देखिए बिहार के पूर्व में अगर बात करें, पूर्वी देशांतर में कितना स्थित है बिहार का, तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड स्थित है। ठीक है, आगे इधर बात करें कि बिहार के दक्षिणी मतलब दक्षिण में जो है उत्तरी अक्षांश में कितना डिग्री है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है। ठीक है, आगे देखिए बिहार के पश्चिम में जो है ना पूर्वी देशांतर में कितना है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड है। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए बिहार का कुल क्षेत्रफल बोलेगा कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। देखिए एक क्वेश्चन देखिए बिहार दरोगा में 1275 जब एग्जाम हुआ था, उसमें देखिए क्वेश्चन आया था कि बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। एक क्वेश्चन हमेशा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बोल रहे हैं कि 1275 जो एग्जाम हुआ था उसी में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट सेकंड दोनों में आया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा ना कि बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए कह रहा है बिहार का क्षेत्रफल प्रतिशत। बिहार का क्षेत्रफल प्रतिशत का बात करें कितना है, 2.86% है। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर बिहार का कुल क्षेत्रफल बोलेगा कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल का प्रतिशत बोलेगा तो कितना है, 2.86% है। ठीक है, और बिहार का जो है ना समुद्र तल से ऊंचाई बोलेगा तो कितना है, 173 फीट है। अगर मीटर में बात करें तो 52.73 मीटर है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट करा है कि समुद्र तट से दूरी अगर बोलेगा कितना है, 200 मीटर है। बिहार का समुद्र तट से दूरी बोलेगा कितना है, 200 मीटर है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ से देखिए क्या है, तो बिहार का एक समान परिचय। देखिए यहाँ से देखिए चैप्टर स्टार्ट हुआ है, यहाँ से जो है ना कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्य का नामांकन। ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और सारा जो है ना क्लास में ही याद हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि राज्य का नामांकन, इसके बारे में कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है ना बिहार पड़ा। यहाँ पे कह रहा है कि राज्य का नामांकन किस रूप में किया गया और कब किया गया, इसके बारे में कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, बिहार पड़ा, और जो कालांतर बिहार के नाम से क्या हो गया, तो प्रचलित हो गया। वही देखिए कह रहा है कि 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में जो है आयोजित हुआ था। तो 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट कौन था, तो जॉर्ज पंचम था। तो वही कह रहा है कि 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था, तो दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इस शाही दरबार में बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने, यानी बिहार मतलब उड़ीसा सहित प्रांत बनाने की घोषणा जो है ना कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जो है ना जारी की गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा जो है ना विधिवत क्या हुआ, तो जारी की गई। और इससे पहले बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था, इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में जो है ना मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी। यहाँ पे कह रहा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान जो है ना उड़ीसा, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में जो है ना आया था। तो ये कह रहा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान में क्या है, उड़ीसा इसका नाम है। पहले उड़ीसा था इसका नाम, वर्तमान में क्या है, इसका नाम है उड़ीसा है। संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश जो है ना पारित किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में जो है ना अस्तित्व में आए। नेक्स्ट कह रहा है कि 22 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को जो है ना स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो कह रहा है कि 25 अप्रैल 2000 को पृथक मतलब अलग राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को जो है स्वीकृति प्रदान की गई।
नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य जो है ना 2 हिस्सों में क्या हो गया, तो विभाजित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर KR नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य क्या हुआ, 2 हिस्सों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राजधानी के बारे में कह रहा है कि पटना प्राचीन काल में पाटलिपुत्र, पुष्पुर और कुसुमपुर तथा आजिमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि पटना का प्राचीन काल में जो है इसका क्या नाम था, तो पाटलिपुत्र था, पुष्पुर था और कुसुमपुर तथा क्या था, आजिमाबाद था। किसका नाम था, पटना का प्राचीन काल में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय, कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई। उच्च न्यायालय का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को किया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला जो रखा गया था, कब रखा गया था, तो 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रखा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था थी बिहार जो एक सहायक दरोगा का एग्जाम हुआ था 18 तारीख को, उसमें देखिए क्वेश्चन आया था कि जिस समय जो है ना पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो ये सब जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर पॉइंट को जो है ना बारीकी से देखिएगा। तो कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा जो है ना रखा गया था। ठीक है, उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1916 को हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत 9 फरवरी 1916 को कटक खंडपीठ जो है ना अस्तित्व में आया था। आगे कह रहा है कि बिहार का राजकीय भाषा बोलेगा तो क्या है, हिंदी प्रथम है, उर्दू क्या है, तो द्वितीय है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य की अन्य भाषाएं बोलेगा तो क्या है, तो मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, वजिका है तथा क्या है, तो अंगिका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, यहाँ अगर पूछेगा, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो बिहार उत्तर पूर्व में भारत में स्थित है। और बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो बिहार उत्तर पूर्व भारत में क्या है, तो स्थित है। बिहार जो है इसका स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो बिहार जो है उत्तर पूर्व भारत में क्या है, तो स्थित है। अगर बिहार का अक्षांशीय विस्तार बोलेगा तो कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर कितना है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड क्या है, उत्तरी अक्षांश है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ अगर पूछेगा बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड क्या है, पूर्वी देशांतर है। और नहीं थे कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बिहार राज्य की आकृति क्या है, तो आयताकार याद रखिएगा। बिहार राज्य की आकृति कैसा है, तो आयताकार है। ठीक है, और बिहार राज्य का क्षेत्रफल अगर बात करें, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। यही क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा 1275 जो एग्जाम हुआ था पीटी का, उसमें जो है ना फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो बिहार राज्य का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और नहीं देख रहा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बिहार की लंबाई पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बोलेगा कितना है, 345 किलोमीटर। और बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई बोलेगा कितना हो जाएगा, 483 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए राज्य की चौहद्दी मतलब सीमा दिया हुआ है कि बिहार के उत्तर में क्या है, तो नेपाल देश है। बिहार के अभी देखिए मैप में देखे थे ना कि बिहार के उत्तर में क्या है, तो नेपाल देश है। नहीं देखिए कह रहा है कि नेपाल की सीमा से लगे बिहार के 7 जिले हैं। ऊपर मैप में बताए थे आप लोग को, तो बिहार की सीमा से लगे जो है ना नेपाल की सीमा से लगे बिहार के कितने ज़िले हैं, तो 7 जिले। कौन कौन 7 जिला है, तो पहला देखिए पश्चिमी चंपारण ऊपर से आए थे, उसके बाद क्या है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और क्या है, तो किशनगंज है। ये 7 जिला जो है ना नेपाल की सीमा से क्या हुआ, तो लगा हुआ है। आगे देखिए कह रहा है बिहार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोला कितना है, 729 किलोमीटर लंबी है। तो बिहार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बात करें कितनी किलोमीटर लंबी है, 729 किलोमीटर क्या है, तो लंबी है। आगे देखिए बिहार के दक्षिण में पूछेगा तो क्या है, तो झारखंड। द से दक्षिण, द से क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है बिहार के दक्षिण में क्या है, तो झारखंड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि झारखंड की सीमा से लगे बिहार के 8 जिले। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड की सीमा से लगे बिहार के कितने ज़िले आते हैं, तो 8 जिले आते हैं। 8 जिला कौन कौन है, तो कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है और क्या है, तो रोहतास है। ये 8 जिला ऐसे हैं जो झारखंड की सीमा से क्या है, तो लगा हुआ है। कौन कौन है, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और क्या है, तो रोहतास है। और बिहार के देखिए नेक्स्ट पॉइंट करा, बिहार के पूर्व में क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। बिहार के पूर्व में क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे बिहार के 3 जिले हैं।
पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे बिहार के कितने ज़िले हैं? तो 3 जिला है। 3 जिला कौन कौन है? एक जिला किशनगंज है, दूसरा जिला बोलेगा तो पूर्णिया है, तीसरा जिला बोलेगा तो क्या हो जाएगा? कटिहार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, बिहार के पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। देखिए मैप में सारा हम समझा चुके हैं, बाकी देखिए नीचे सर के द्वारा जो है ना सारा कुछ डिटेल के अनुसार लिखा हुआ है कि सारा जो है ना आपको समझ में बारीकी से आ जाए। तो बिहार के पश्चिम में याद रखिए कितना क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, कह रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बिहार के 8 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कितने ज़िले लगे हुए हैं? तो 8 जिला लगा हुआ है। ठीक है, कौन कौन जिला है? तो रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बिहार के कितने ज़िले हैं? तो 8 जिला। कौन कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और क्या है? तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बोलेगा तो क्या है? तो पश्चिमी चंपारण। ये सब पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार की जो है ना, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बोलेगा तो क्या हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। और सबसे बिहार का सबसे उत्तरी जिला बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी जिला बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। अगर मैप देखिएगा तो आपको खुद दिख जाएगा ना कि पश्चिम उत्तर में कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। और सबसे दक्षिणी जिला बोलेगा तो बिहार का कौन सा है? तो गया है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सबसे पश्चिमी जिला बोलेगा बिहार का क्या है? तो कैमूर है। और सबसे पूर्वी जिला बोलेगा बिहार का कौन सा है? तो किशनगंज है। नेक्स्ट देखिए, बिहार का औसत ऊंचाई बोलेगा कितना है? 53 मीटर। अगर फीट में बात करेगा, बिहार का औसत ऊंचाई फीट में कितना? 173 फीट है। और मीटर में बात करेगा कितना हो जाएगा? 53 मीटर है। नहीं देखिए, बिहार का अगर जलवायु पूछेगा तो क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है। बिहार का जो जलवायु है कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बिहार का औसत वर्षा बोलेगा तो कितना? 112 सेंटीमीटर है। और बिहार का जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो है ना कैमा राज्य है? तो 12वां राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो है ना कितना राज्य है? तीसरा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना तीसरा राज्य है। ठीक है, और सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा जिला बोलेगा तो कौन सा है? गया है। सर्वाधिक गर्म भी है, सर्वाधिक ठंडा जिला बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो गया हो जाएगा। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बोलेगा तो क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला जिला बोलेगा तो क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला जिला बोलेगा तो क्या हो जाएगा? औरंगाबाद हो जाएगा। और बिहार की देखिए प्रमुख नदियां का बात करें, बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन है? तो गंगा है, कोसी है, बागमती है, कमला है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, गंडक है, घाघरा है, कर्मनाशा है, बूढ़ी गंडक और क्या है? महानंदा इत्यादि है। तो बिहार में जो है ना प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? गंगा, कोसी, बागमती, कमला, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, बूढ़ी गंडक और क्या है? महानंदा इत्यादि है। और देखिए बिहार के अगर प्रमुख खदान फसलें की बात करें, बिहार की प्रमुख खदान फसलें कौन कौन है? तो धान है, गेहूं है, मक्का है, जौ इत्यादि है। ठीक है, तो बिहार का जो है ना, बिहार में प्रमुख खदान फसलें का बात करें, धान, गेहूं, मक्का, जौ है। और बिहार का अगर प्रमुख नकदी फसलें का बात करें, नकदी फसल कौन कौन है? तो गन्ना है, तंबाकू है, आलू है, पटसन है और क्या है? मखाना है। नेक्स्ट देखिए, आगे करा बिहार में प्रमुख उद्योग का बात करें, कौन कौन है? चमड़ा का है, लकड़ी का है, कांच का है, तंबाकू का है और किसका है? तो जूट का है। प्रमुख औद्योगिक शहर बोलेगा तो बिहार का कौन सा है? बेगूसराय है। चीनी मिलों की संख्या बिहार में कितना है? तो 28 है। आगे देखिए, बिहार का राजकीय प्रतीक दिया हुआ है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है, जिसको क्या बोलते हैं? पीपल का पेड़। बिहार का अगर राजकीय चिन्ह बोलेगा तो क्या है? बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय फूल बोलेगा तो क्या है? तो गेंदा है। बिहार का राजकीय मछली बोलेगा तो देसी मांगुर है। बिहार का राजकीय वृक्ष बोलेगा तो क्या है? तो पीपल है। बिहार का राजकीय भाषा बोलेगा तो क्या है? हिंदी है। और बिहार का द्वितीय राजभाषा बोलेगा तो क्या है? तो उर्दू है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का राजकीय पशु बोलेगा तो बैल है। 2013 से पहले क्या था? तो रीछ था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है? तो बैल है। और बिहार का राजकीय पक्षी बोलेगा तो गौरैया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पैरो बोलते हैं। और पहले क्या था? पहले नीलकंठ नकता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार का राजकीय गीत क्या है? इसके बारे में कह रहा है। बिहार का जो राजकीय गीत है ना, इसके बारे में कह रहा है कि देखिए, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत क्या है? बंदन बिहार। और इसके गीतकार कौन है? सत्यनारायण है। बिहार का राजकीय गीत का अगर गीतकार पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? सत्यनारायण। ठीक है, और संगीतकार बोलेगा तो कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा है। और इसको मान्यता जो है ना, बिहार का राजकीय गीत का मान्यता कब मिला था? तो 2012 मिला था। कब मिला था? 2012 मिला था। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए करा कि बिहार राज्य की प्रार्थना गीत क्या है? तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। तो बिहार राज्य की प्रार्थना गीत क्या है? तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। नेक्स्ट करा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची
भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल बिहार की भाषाएं बोलेगा तो क्या है? हिंदी, उर्दू और एवं क्या है? तो मैथिली है। तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल बिहार की भाषाएं बोलेगा तो क्या है? तो हिंदी, उर्दू और क्या है? तो मैथिली है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेगा तो क्या है? बिहार राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेगा तो क्या है? तो NH-31 है। और यह 3 राज्य से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ से गुजरता है? पश्चिम बंगाल से गुजरता है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का जो है ना प्रशासनिक विभाजन क्या है? देखिए बिहार में अगर प्रमंडल बात करें कितना है? तो 9 प्रमंडल है। बिहार में कितना प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। बिहार में जिला बोलेगा तो कितना है? तो 38 है। 38वां जिला बोलेगा तो कौन सा है? अरवल है। बिहार में अनुमंडल बोलेगा तो कितना? 101 है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है बिहार में प्रखंड जो है ना अंचल कितना है? तो 534 है। बिहार में ग्राम पंचायत बोलेगा कितना? 8058 है। और नगरीय स्कूल या समूह बोलेगा तो बिहार में कितना है? तो 14 है। और बिहार में नगर बोलेगा तो कितना? 199 है। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बोलेगा तो कितना है? तो 26। तो नगर बोलेगा तो 199, लेकिन 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की संख्या बोलेगा कितना है? तो 26 है। और महानगरों की संख्या बोलेगा तो 1 है, जो कौन सा है? तो अपना पटना है। और नगर निगम बोलेगा बिहार में कितना है? तो 19 है। 19वां नगर निगम बोलेगा तो कौन सा है? सहरसा है। नगर परिषद बोलेगा तो कितना? 88 है। नगर पंचायत बोलेगा तो कितना? 154 है। और पुलिस जिला बोलेगा तो कितना है? 40 है। राज्य के 38वां जिला अतिरिक्त नवगछिया जो है ना भागलपुर का है। ठीक है। और बगहा पश्चिम चंपारण पुलिस जिला है। ठीक है। चलिए आगे देखिए पुलिस थाने बोलेगा कितना? 853 है बिहार में। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ से टॉपिक क्या है इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या है? प्रमंडल। प्रमंडल जो है ना कमिश्नरी एवं क्या है? संबंधित जिले हैं। यहाँ पे क्या है? क्रम संख्या दिया, यहाँ पे प्रमंडल का नाम दिया, यहाँ पे मुख्यालय है, यहाँ पे जिलों की संख्या है और जिला में मंडल कितने हैं, कौन कौन है, इसके बारे में बताना है। देखिए दिया हुआ है। देखिए पहला प्रमंडल क्या है? तो सारण। सारण प्रमंडल का नाम, सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो सारण ही है। सारण प्रमंडल का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या बोलेगा तो कितना है? तो 3 है। कौन कौन? सारण, गोपालगंज और क्या है? सिवान है। आगे देखिए भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? भागलपुर में है। और इसमें जिलों की संख्या बोलेगा तो कितना है? 2 है। भागलपुर और क्या है? तो बांका है। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है मुंगेर। मुंगेर प्रमंडल का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो मुंगेर है। इसमें जिलों की संख्या बोलेगा तो 6 है। मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और क्या है? जमुई है। नहीं देखिए तिरहुत प्रमंडल में कौन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर है। और मुजफ्फरपुर में कितनी जिले हैं? तो 6 है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और क्या है? तो वैशाली है। ठीक है। नहीं देखिए कह रहा है दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल में इसका दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दरभंगा। इसमें जिलों की संख्या बोलेगा कितना है? तो 3 है। ठीक है। और इसमें कौन कौन जिला है? तो दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है। नेक्स्ट देखिए पटना। पटना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो पटना में है। और पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना है? तो 6 है। पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और क्या है? नालंदा है। नेक्स्ट है कोसी। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? सहरसा है। जिलों की संख्या बोलेगा तो 3 है। सहरसा, मधेपुरा और क्या है? सुपौल है। मगध देखिए मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो गया है। जिलों की संख्या कितना है? तो 5 है। गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद क्या है? नवादा है। आगे देखिए पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्णिया है। इसमें जिलों की संख्या बोलेगा तो 4 है। कौन कौन जिला है? पूर्णिया, अररिया, कटिहार और क्या है? किशनगंज है। तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं? वर्तमान में बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए मैप दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए बिहार के प्रमंडल एवं जिले के बारे में देखिए दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैप में जो है ना समझाया गया। अभी जो डायग्राम में देखे थे उसी को जो है ना मैप में समझाया गया। देखिए कहाँ कहाँ प्रमंडल, खुद इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए बिहार के क्या है? प्रमंडल एवं क्या है? जिले है। देखिए पहला देखिए यहाँ तिरहुत प्रमंडल है। तिरहुत में कौन कौन है? देखिए पश्चिमी चंपारण है ना, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर, वैशाली और क्या है? शिवहर है। ठीक है। आगे देखिए सारण प्रमंडल में कौन कौन है? देखिए गोपालगंज है, सिवान है, सारण है। ठीक है। आगे देखिए पटना प्रमंडल में कौन कौन है? तो रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना और क्या है? नालंदा है। आगे देखिए मगध प्रमंडल में कौन कौन है? तो बोधगया मतलब गया है, और औरंगाबाद है, अरवल, जहानाबाद क्या है? नवादा है। आगे देखिए मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन है? तो जमुई है, लखीसराय है, शेखपुरा है, मुंगेर है और क्या है? तो खगड़िया और क्या है? बेगूसराय है। आगे देखिए भागलपुर प्रमंडल में कौन कौन है? तो बांका और क्या है? तो भागलपुर, 2 ही जिला है। आगे देखिए पूर्णिया का बात करें। पूर्णिया में कौन कौन है? तो अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया और क्या है? कटिहार है। आगे देखिए कोसी प्रमंडल में कौन कौन है? तो सुपौल है, मधेपुरा और क्या है? सहरसा है। दरभंगा का बात करें। दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन है? मधुबनी है, दरभंगा और क्या है? समस्तीपुर। ये जो है ना मैप में समझाया गया है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार की क्या है? विधायिका है। बिहार की विधायिका के बारे में बोल रहा है कि कौन कौन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है कि बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय, मतलब विधान परिषद और क्या है? विधानसभा दोनों है। बिहार का जो विधानमंडलीय क्या है? द्विसदनीय है। यहाँ पे क्या है? विधान परिषद भी है और क्या है? विधानमंडल भी है।
और बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या बोलेगा कितना है, 243 है। और बिहार विधान परिषदों की सीटों की संख्या बोलेगा कितना है, 75 है। और लोकसभा की सीट बोलेगा बिहार में कितना है, तो 40 है। और राज्यसभा की सीट बोलेगा बिहार में कितना है, तो 16 है। और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या बोलेगा कितना है, तो 40 है। बिहार में विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या बोलेगा कितना है, तो 40 है। आगे देखिए कह रहा है कि अनुसूचित, और बिहार में जो है ना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट बोलेगा कितना है, तो 38 है। अगर यहाँ पूछेगा कि बिहार में विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, तो 40 है। और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट बोलेगा कितना है, तो 38 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट बोलेगा कितना है, तो 2 है। कटोरिया और क्या है, मनिहारी विधानसभा है। नहीं देखिए पॉइंट कर रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या बोलेगा कितना है, तो 6 है। लोकसभा में बिहार में कुछ क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, तो 6 है। कौन कौन है, तो देखिए सासाराम, गया, जमुई, समस्तीपुर, हाजीपुर एवं क्या है, गोपालगंज है। नहीं देखिए कह रहा है कि पटना सचिवालय का निर्माण कब हुआ था, 1913 से कितना 17 में हुआ था। पटना सचिवालय का जो निर्माण हुआ था 1913 से 17 के बीच में हुआ था। और नहीं देखिए कह रहा है कि पटना सचिवालय का वास्तुकार कौन था, जोसेफ मुनिगस था। और पटना सचिवालय के निर्माणकर्ता कौन थे, मार्टिन वर्ड थे। कौन थे, मार्टिन वर्ड थे। ठीक है, पॉइंट क्या है, तो बिहार का राजनीतिक परिचय है, इसको देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। और हर वो एक पॉइंट को देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में जो है ना पूछने वाला है, क्योंकि इस बुक में जो है ना सर के द्वारा हर एक पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैप दिया हुआ बिहार का, देखिए मैप दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक अगर देखिएगा, अगर दिख रहा होगा तो बिहार का देखिए मैप है। अगर बात करें कि बिहार का राजकीय फूल है, देखिए पहले हम मैप के जो बीच में दिया हुआ है ना इसको पहले देख लेते हैं। तो अगर पूछेगा तो बिहार का अगर बिहार का राजकीय पशु पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो बैल हो जाएगा। सिंपल याद रखिएगा, बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। और बिहार का राजकीय फूल बोलेगा तो क्या है, तो गेंदा है। ठीक है, और बिहार का राजकीय चिन्ह बोलेगा तो क्या है, तो बोधि वृक्ष है। ये देखिए पहले भी हम करवा चुके हैं। और बिहार का राजकीय पक्षी बोलेगा तो क्या है, तो गौरैया है। बिहार का राजकीय मछली बोलेगा तो क्या है, तो मांगूर है। और बिहार का राजकीय वृक्ष बोलेगा तो क्या है, तो पीपल है। ये सभी पॉइंट ना याद रखिए, क्योंकि बिहार से संबंधित है और बिहार से इंपॉर्टेंट संबंधित जो ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है। तो बिहार का राजकीय फूल बोलेगा तो गेंदा, बिहार का राजकीय पशु बोलेगा तो बैल, और बिहार का राजकीय वृक्ष बोलेगा तो पीपल, और बिहार का राजकीय मछली बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मांगूर हो जाएगा। और बिहार का राजकीय पक्षी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, गौरैया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बॉक्स में दिया हुआ है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन में कि बिहार का जो जनसंख्या है ना कितना है, तो बिहार का जनसंख्या अगर बात करें कितना है, तो 10,40,99,452 है। और किसके अनुसार है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,452 है। ठीक है, याद रखिएगा। और बिहार का जनसंख्या प्रतिशत में बोलेगा देश में कितना है, तो 8.60% है। बिहार का जनसंख्या अगर पूछेगा देश में कितना परसेंट है, तो 8.60% है। और बिहार में देश में स्थान पूछेगा जनसंख्या में कितना है, तो तीसरा है। और बिहार का अगर लिंगानुपात पूछेगा तो कितना है, 918 है। और बिहार का शिशु लिंगानुपात अगर पूछेगा कि बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। कितना है, 935 है। और बिहार का दशकीय वृद्धि पूछेगा दर कितना है, तो 25.4 है। ये देखिए सभी पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का दशकीय वृद्धि दर पूछेगा तो कितना है, तो 25.4% है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो कितना है, 1106 है। और देश में जो है ना बिहार का जो है देश में स्थान पूछेगा जनसंख्या घनत्व में कितना है, तो पहला स्थान है। ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना देख लीजिएगा। इसको जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पे स्लाइड बना के जो है इंपॉर्टेंट डाल देंगे। तो जो भी पॉइंट याद नहीं रहता है उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जब एग्जाम पड़ेगा तो लास्ट समय में जो है ना इसको रिवीजन करने में आपका काफ़ी जो है ना आसानी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए बॉक्स क्या है। देखिए ये जो टॉपिक है ना सारा हम करवा चुके हैं पहले वाले क्लास में, लेकिन फिर से देखिए आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम में सर के द्वारा दिया गया है। अगर पूछेगा कि बिहार में प्रमंडल कितना है, तो 9 है। बिहार में अगर प्रमंडल पूछेगा तो कितना है, तो 9 है। और बिहार में जिला पूछेगा तो कितना है, तो 38 है। और नया जिला बोलेगा तो क्या है, तो अरवल है। और बिहार में अनुमंडल बोलेगा तो कितना, 101 है। बिहार में प्रखंड बोलेगा तो कितना है, तो 534 है। और बिहार का अगर नगर निगम पूछेगा कितना, नगर निगम पूछेगा तो कितना है, 19 है। और नया बोलेगा तो नगर निगम बिहार का अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि ऐसे बिहार के नगर निगम जो 19 है उसमें सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है, तो सहरसा है। ठीक है, आगे देखिए बिहार में ग्राम पंचायत बोलेगा कितना है, 8327 है। और यहाँ पे वार्ड बोलेगा तो शासन की न्यूनतम इकाई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये तो कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए नीचे देखिए बॉक्स दिया हुआ है, बिहार का साक्षरता दर अगर पूछेगा कि बिहार का जो साक्षरता दर है कितना है, तो 61.8%। ये सब जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बिहार का साक्षरता दर पूछेगा कितना, 61.8% है। और बिहार में पुरुष साक्षरता दर बोलेगा तो कितना है, तो 71.2%। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा और भी सारे एग्जाम में जो है ना पूछा गया क्वेश्चन, हालांकि बिहार पुलिस में भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुरुष साक्षरता दर बोलेगा कितना, 71.2% है। और बिहार में महिला साक्षरता दर बोलेगा कितना, 51.5%। अगर साक्षरता बोलेगा पूरा बिहार में तो 61.8%, पुरुष में बोलेगा तो 61.2%, महिला में बोलेगा 51.5%। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए दिया हुआ है, नहीं देखिए बॉक्स है, बिहार में अगर लोकसभा का सीट बोलेगा कितना है, तो 40 है। बिहार में राज्यसभा का सीट बोलेगा तो 16 है। और बिहार में विधानसभा का सीट बोलेगा 243 है। और बिहार में विधान परिषद का बोलेगा तो कितना है, 75 है। द्विसंघात्मक व्यवस्था बिहार में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये तो कंप्लीट हो गया, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए यहाँ पे देखिए मैप दिया हुआ है भारत का। तो भारत में जो है ना बिहार की स्थिति के बारे में बताया गया है। देखिए तो यहाँ पे देखिए अपना बिहार है, देखिए बिहार दिख रहा है ना, बिहार है। उसके देखिए ऊपर में क्या है, तो नेपाल है। देखिए इधर देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। और इसके नीचे देखिए तो यहाँ पे क्या है, तो झारखंड जो बिहार से अलग ही हुआ है। और झारखंड बिहार के जस्ट देखिए इधर क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। तो ये बिहार का देखिए भारत में जो लोकेशन दिया हुआ है, भारत में लोकेशन बिहार का कहाँ है तो देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मैप में दिया हुआ है, इसको देखते हैं। देखिए उल्टा बुक में जो है ना, अगर आपके पास बुक होगा तो देखिए उसमें उल्टा दिया हो, लेकिन इसको हम सीधा करके जो है इसको हम पढ़ाते हैं। ठीक है, इसको देखिए ये जो चैप्टर नंबर जो है ना 3 जो है, मतलब फर्स्ट जो है इसमें 3 मैप दिया हुआ है। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो जाएगा। तो देखिए उल्टा है, आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसका जो हम सीधा करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला मैप को देखते हैं। देखिए इसमें आपको सीधा दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है ना आपको सीधा, क्योंकि उसमें जो है ना बुक में सर के द्वारा जो है ना थोड़ा सा बड़ा करने के जो कारण जो है ना उसमें मतलब लंबाई जो है ना मतलब इस तरह से, मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, वर्टिकल नहीं दिया, हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको सारा दिख रहा होगा। देखिए इस सारे जो मैप में दिया हुआ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी पॉइंट क्या है तो इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे देखिए सभी जो है ना मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है। देखिए बिहार का मैप है और सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है। तो देखिए पहले हमें ऊपर देखिए जो पॉइंट लिखा हुआ है तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्रफल के अनुसार 10 सबसे बड़े जिला। क्षेत्रफल के अनुसार 10 सबसे बड़े जिला कौन कौन है बिहार का, इसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला बोलेगा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद क्या है, तो गया है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास है, फिर मधुबनी है, फिर कैमूर है, औरंगाबाद है, पूर्णिया है, पटना और क्या है, मुजफ्फरपुर। मतलब क्षेत्रफल के अनुसार 10 जो जिला है बिहार का वो कौन कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद, पूर्णिया, पटना और क्या है, तो मुजफ्फरपुर है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा, यहाँ पे दिया क्षेत्रफल के अनुसार 5 सबसे छोटे जिला। 5 सबसे छोटा जिला जो कौन है, देखिए 38वां जिला कौन सा, देखिए शिवहर है। फिर 37वां जिला बोलेगा तो अरवल है। और 36वां बोलेगा तो क्या है, तो मतलब नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे नंबर देखिए दर्शाया हुआ है। तो सोनपुर बोले, शेखपुरा बोलेगा तो यहाँ पे देखिए तो 5 जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में कौन कौन है, तो शिवहर है, अरवल है, शेखपुरा है, जहानाबाद और क्या है, तो लखीसराय है। अगर शिवहर का बात करें तो कितना है क्षेत्रफल, तो 349 वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे छोटा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो कौन सा जिला हो जाएगा, तो शिवहर हो जाएगा, जो कितना है 349 वर्ग किलोमीटर है। थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, देखिए आपको दिखेगा, देखिए है ना 349 वर्ग किलोमीटर है। अरवल का बोले 638 वर्ग किलोमीटर है। और शेखपुरा का बोले 689 वर्ग किलोमीटर है। और जहानाबाद का बोलेगा कितना है, जहानाबाद का 931 वर्ग किलोमीटर है। और लखीसराय का बोलेगा कितना है, 1228 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबका देखिए दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहला है ना, देखिए यहाँ पे नंबरिंग सर के द्वारा दिया गया कि आपको जो मैप में जो है ना समझने में आसानी हो। देखिए सबका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पश्चिमी चंपारण मतलब क्षेत्रफल के अनुसार 10 सबसे बड़ा जिला जो है, मतलब उसमें जो पश्चिमी चंपारण का कितना है, तो 5228 वर्ग किलोमीटर है। कम से कम पहला और जो है ना कम से कम 2, 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड को कम से कम याद रखिएगा। तो पश्चिमी चंपारण का क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला बोलेगा तो कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 5228 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा बोलेगा तो कौन सा है, तो गया है। देखिए दूसरा में देखिए 2 नंबर में क्या है, तो गया है। गया कहाँ है, तो गया आपको देखिए यहाँ दिख रहा होगा, गया देखिए है ना, गया गया कितना है, तो 4976 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, गया कहाँ है, तो 4976 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, देखिए उसके बाद क्या है, तो पूर्वी चंपारण। देखिए पूर्वी चंपारण देखिए यहीं है, 39 कितना 68 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और आगे देखिए क्या है, तो रोहतास है। रोहतास देखिए कहाँ है, रोहतास देखिए मैप में, देखिए पहले मैप में जो है ना बिहार का हर डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए कि मैप में जो है ना बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट है 38 कहाँ कहाँ स्थित है। बताइए रोहतास कहाँ है, बताइए ध्यानपूर्वक देखिए।
रोहतास जो है ना, रोहतास जो है कैमूर के जस्ट बगल में। कैमूर कहाँ है? तो कैमूर देखिए उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में है। तो कैमूर देखिए यहाँ पे है। कैमूर कितना है? 3332 वर्ग किलोमीटर है। उसके जस्ट में बगल में क्या है? देखिए रोहतास। रोहतास है ना, कितना है? तो 3881 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार 4 जिला याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार 4 सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और क्या है? रोहतास है। बाकी सभी देख लीजिएगा कौन कौन जिला है। बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट इसका पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो सभी लोग वहाँ से जो है ना एक बार और रिकॉल कर लीजिएगा। आगे देखिए दिया हुआ, देखिए ये भी देखिए बिहार का मैप है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ बिहार के जीआई टैग के बारे में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। ये कह रहा है ना कि सिक्की ग्राम हैंडीक्राफ्ट और सुजनी कढ़ाई, कतरनी चावल, पिपली वर्क और पिंपली वर्क लोगो और सुजनी कढ़ाई लोगो इत्यादि पूरे राज्य के कला एवं उत्पाद के रूप में क्या है? तो प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्या है? तो बिहार का जीआई टैग है। देखिए मधुबनी पेंटिंग क्या है? तो बिहार के जीआई टैग है। दरभंगा मिथिला मखाना बिहार का जीआई टैग है। आगे देखिए भागलपुर सिल्क कतरनी चावल और जर्दालू आम कहाँ का? बिहार का जीआई टैग है। आगे देखिए नालंदा का सिलाव खाजा बोलेगा तो बिहार का जीआई टैग है। आगे देखिए गया का मगही पान, देखिए ये भी बिहार का जगह मतलब जीआई टैग है। औरंगाबाद का देखिए ये भी मगही पान औरंगाबाद है, ये दोनों का है। आगे देखिए मुजफ्फरपुर का शाही लीची, ये भी बिहार का जीआई टैग है। आगे देखिए पश्चिमी चंपारण का मरचा धान, ये भी देखिए बिहार का जीआई टैग है। ये सभी जो है ना बिहार का जीआई टैग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए थर्ड मैप में क्या है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे अभ्यारण्य है। देखिए यहाँ पे देखिए वाल्मीकि, मतलब जो पश्चिमी चंपारण में क्या है? तो वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य है। जो वाल्मीकि जो है ना वन प्राणी अग्रणी जो क्या है? तो अभ्यारण्य जो है ना, मतलब वाल्मीकि जो है वन प्राणी अभ्यारण्य जो एवं क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है? तो पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर में देखिए उदयपुर क्या है? तो वन अभ्यारण्य है। जो पश्चिमी चंपारण में कहाँ है? तो उदयपुर। अगर वन प्राणी अभ्यारण्य पूछेगा तो कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हेडिंग में क्या था? बिहार के वन जीव अभ्यारण्य और क्या है? तो पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, आगे देखिए दरभंगा, अगर बात करें दरभंगा में कौन सा अभ्यारण्य है? देखिए कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार बोलेगा तो कहाँ है? तो दरभंगा में है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए वैशाली, वैशाली में कौन सा है? तो SA जो है ना IS मतलब बरेला, मतलब बरेला ताल झील बोलेगा तो कहाँ है? तो वैशाली में है। और बेगूसराय में कौन सा है? तो कांवरताल झील बोलेगा तो बेगूसराय में है। और भागलपुर में देखिए आगे देखिए मुंगेर, मुंगेर में भी देखिए झील है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है? तो देखिए मुंगेर में देखिए कौन कौन है? विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन अग्रणी कहाँ है? तो मुंगेर में है। और भागलपुर में देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन अग्रणी में तो भागलपुर गंगा में जो है ना ये स्थित है। और मुंगेर में भीम बांध अभ्यारण्य बोलेगा तो कहाँ है? तो मुंगेर में है। ठीक है, और जमुई में बोलेगा तो क्या है? तो नागी नकटी डैम पश्चिम बिहार बोलेगा तो जमुई में है। नवादा में बोलेगा देखिए नवादा का रजौली में क्या है? तो रजौली वन प्राणी अभ्यारण्य है। और गया में बोलेगा तो गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य है। और नालंदा बोलेगा तो क्या है? नालंदा में जो है नालंदा में क्या है? नालंदा में देखिए पंत वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा में है। और देखिए यहाँ पे क्या है? तो कैमूर और क्या है? रोहतास है। तो कैमूर जब वन जीव अभ्यारण्य बोलेगा तो कहाँ है? तो कैमूर में है। ठीक है, आगे देखिए कुछ और छूटा क्या? बाकी तो कुछ और नहीं है। तो ये जो था ना चैप्टर नंबर 1 था। ठीक है, तो बाकी तो चैप्टर नंबर 1 का जो है फर्स्ट क्लास में करवा चुके थे। बाकी चैप्टर नंबर 2 है, मतलब चैप्टर नंबर 1 का दूसरा क्लास है, इसको देख लीजिएगा। बाकी चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया। तो क्लास को सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।